नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक नई वीडियो में। जैसा कि हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने वाला है, तो उसी के लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से चल रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं और इसमें सीजीएल के भी हैं, एमटीएस की ज़्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी ऐसा सोचकर मत करिएगा कि ये सीजीएल का सवाल है तो ये एमटीएस में नहीं आता, ठीक है। लेवल का थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है, लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जो एमटीएस के पूछे जाते हैं और वही सवाल अगले साल या उसी समय एक तरह से कहें तो वो सीजीएल के मेंस में भी पूछे जा रहे हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, देखते हैं या कहीं से किताब भी लगाते हैं तो आपको मिला होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएन एक दर्पण है, इसके सामने हमें एक बॉक्स है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। हम जैसा कि जानते हैं कि दर्पण में कोई भी वस्तु को रखने पर उसका राइट और लेफ्ट बदलता है, ठीक है, दायां और बायां बदल जाता है, यानी दाहिनी वस्तु बाएं में चली जाती है, बाएं वस्तु दाहिने में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो गोले हैं वो तो यहीं पर रहेंगे ही, क्योंकि ये दाएं करें चाहे बाएं करें मतलब एक ही रहेगा। और ये वाला जो गोला है, पहली बात तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत, यहाँ पर तो एक ही एक है तो इसलिए गलत। यहाँ पर देखिए ये नीचे कैसे आगे गोला, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते ये वाला जो गोला था यहाँ पर आ गया और ये वाला यहीं पे इधर थोड़ा सा आ गया और ये वाला जो था ये ऐसे हो गया दोनों, ठीक है, और दो गोले ऊपर के थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें। हाँ, इसमें दिया है बता कथन कि सभी महिला इंजीनियर हैं, कुछ गायक इंजीनियर हैं, तो इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए सभी महिला, ये महिला का डायग्राम हो गया, मान लीजिए महिला लिखा है, एम से महिला, ठीक है। सभी महिलाएं क्या है, इंजीनियर हैं। इंजीनियर का मतलब ई से लिख दिया, ठीक है। तो सभी महिलाएं इंजीनियर के अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल सही है। कुछ गायक इंजीनियर हैं, कुछ गायक इंजीनियर हैं, ठीक, ये गायक, तो जो बता कुछ वाला हिस्सा है यही तो है, कुछ गायक इंजीनियर वाला, ये बड़ा वाला था, तो कुछ गायक गायक हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला का आगे निष्कर्ष, सभी महिलाएं गायक है, क्या सभी महिलाएं गायक है, बिल्कुल नहीं, इसका तो डायग्राम ही नहीं हो रहा है। सभी गायक महिलाएं हैं, क्या सभी गायक महिलाएं हैं, नहीं, ये भी नहीं। अगर ये कहता कुछ महिला के गायक होने की संभावना है तो सही होता, या कहता है कि सभी कुछ गायकों की महिलाओं की संभावना है, यानी कुछ गायकों के महिला होने की संभावना है, तब सही होता। जब तक हमें कथन में दिया ना गया हो तब तक वो गलत होता है। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, जब तक कथन में वो स्पष्ट ना किया गया हो तब तक हम उसको गलत ही मानेंगे। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, क्या कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, बिल्कुल सही है। बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है वो भी कुछ बोल के, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा सही होगा और बाकी गलत हो जाएंगे। सभी महिलाएं गायक थी, क्या सभी महिलाएं गायक थी, नहीं। सभी गायक क्या महिलाएं थी, सभी गायक क्या महिलाएं थी, नहीं, ये भी नहीं था। कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखें। इसमें से हमें विषम छांटना था कि कौन बाकियों से अलग है, तो इनका प्लेस वैल्यू लिखे तो जी का होता है 7, ई का होता है 5, एच का होता है 8, टी का लिखें 20, आर का लिखें 18, भी का लिखें 22, ठीक है, क्यू का लिखें 17, ओ का लिखें 15, आर का लिखें 18, ठीक, एम का लिखें 13, के का लिखें 11, एन का लिखें 14, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम देखिए कई मेथड से कर सकते हैं। देखिए जैसे 5 से 3 हुआ है, 5 से 8 हुआ है, 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा लेटर को हम देख रहे हैं, 5 से 8 3 प्लस, 18 से 22 प्लस 4 हुआ है, 15 से 18 प्लस 3 हुआ है, और 11 से 14 प्लस 3 हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले में, तीसरे में और चौथे में प्लस 3 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इसमें 4 प्लस हुआ है, यही बाकियों से अलग हो जाएगा, यानी बेजोड़ कह सकते हैं, या असंगत युग्म की पहचान कर सकते हैं, या विषम कर सकते हैं, या आड वन आउट, यानी जो बाकियों से अलग हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी में प्लस 3 हो रहा था, ठीक है, एक ही चीज़ फॉलो हो रही थी, लेकिन इसमें तो हमारा 4 फॉलो हो रहा था, इसलिए गलत हो जाएगा, मतलब वही सही होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो पी तो देखिए सभी में कॉमन है, पी को काट देंगे, ई भी सभी में कॉमन, ई से भी मालूम नहीं कर सकते कौन सबसे पहले आएगा। एन को देखिए, एन भी सभी में है तो कॉमन कट गया। यहाँ पे बचा ए टी डी जी,
तो पहले तो ए नंबर आएगा, यानी एक नंबर ए नंबर आएगा, एक नंबर पे आता है, यानी पहले आएगा 6 नंबर। फिर टी तो 20 पे आता है, डी 4 पे और जी 7 पे। तो पहले डी आएगा, तो डी तो इसमें भी है, इसमें भी है, ख़त्म। यहाँ पे यू बचा, यहाँ पे ए, तो पहले ए आएगा यानी 2 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, 6 2 4। फिर हमने डी देख लिया था, फिर क्या देखेंगे, डी के बाद क्या आएगा यहाँ पे, टी तो आएगा नहीं, 20 पे होता है, जी आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर। फिर हम देखेंगे टी को, तो टी दो को देखे 3 नंबर में भी है, 5 नंबर में भी है, टी से टी खत्म, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए है। तो ए आता है 1 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, तो पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 3 आएगा। 624 153, 624 153 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है दर्पण प्रतिबिंब, ए भी एक दर्पण है। यहाँ पे KLUQF38 लिखा गया है, तो दर्पण के सामने कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो हमारी वस्तु थी, ठीक है, मतलब लेटर है जो, ये लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में। इसको राइट में ले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एल हमारा ऐसे तो एल हमारा ऐसे हो जाएगा, यू हमारा ऐसे हो जाएगा, क्यू हमारा ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, एफ हमारा ऐसे हो जाएगा, 3 हमारा ऐसे हो जाएगा, 8 तो हमारा 8 ही की तरह रहेगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, के सभी में सेम है, एस एल सभी में सेम है, यू सभी में सेम है, क्यू को यहाँ पे देखिए सीधा लिखा गया है, तो पहला वाला गलत। ठीक है, और यहाँ पर भी क्यू ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए एफ़ को यहाँ पे सीधा लिखा गया है दूसरे नंबर पे, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखिए सही है, क्यू भी सही है, क्यू भी, एफ भी सही है, एफ भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो यहाँ पे 3 को सीधा लिखा गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखें, यहाँ पे ग्रह है, मंगल है, चंद्रमा है। तो देखिए ग्रह है, प्लेनेट, ग्रह के अंदर मंगल एक ग्रह है, ठीक, और चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी ये बाकियों से अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये है ग्रह का, और ये जो इसके अंदर बंद है ये छोटा वाला, ये है मंगल, यानी जो मंगल आएगा वो ग्रह के अंदर आता है, मंगल एक ग्रह है। लेकिन जो ये है, जो चंद्रमा मतलब है, वो एक पृथ्वी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ रहता, सुख होता, बुध होता, तो वो हम उसको अंदर कर लेते ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बड़ा वाला है ये ग्रह है, इसके अंदर मंगल है, और ये है क्या है हमारा उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, अगला देखें, नॉर्मल का संबंध ओ की यू क्यू एफ आर से, तो टॉपर का संबंध क्या होगा, तो उनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एन का लिखेंगे 14, ओ का लिखेंगे 15, आर का लिखेंगे 18, और एम का लिखेंगे 13, ए का लिखेंगे 1, एल का लिखेंगे 12, और ओ का लिखेंगे 15, क्यू का लिखेंगे 17, यू का लिखेंगे 21, और फिर क्यू का लिखेंगे 17, एफ का लिखेंगे 6, और आर का लिखेंगे 18। तो देखिए, और क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, 14 से 15 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, 15 से 17 2 प्लस हुआ है, 18 से 21 प्लस 3, और 13 से 17 प्लस 4, और 1 से 6 प्लस 5, और 12 से 18 प्लस 6, यानी सभी में 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 ऐसे प्लस हो रहा है क्रम से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना पड़ेगा। टी का लिखेंगे 20, ओ का लिखेंगे 15, पी का लिखेंगे 16, 2 बार है, ई का लिखेंगे 5, आर का लिखेंगे 18। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 21, 21 पे होता है यू। ठीक, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 17, 17 पे होता है हमारा क्यू। ऑप्शन गलत होंगे सब, सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, मिला लीजिएगा। 16 से प्लस 3 करेंगे 19, 19 पे होता है एस, और 16 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 पे होता है टी। 5 में हम क्या प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे 10, 10 पे होता है जे, और 18 में 6 प्लस करेंगे 24, 24 पे होता है हमारा एक्स, यानी यू क्यू एस टी जे एक्स, ये वाला राइट आंसर होगा। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा यू क्यू एस टी जे एक्स। अगला देखें, यहाँ पे एक सीरीज दी है कि 43 52 47 51 60 55। देखिए 43 से 52 जा रहे हैं, प्लस 9 कर रहे हैं, और हाँ 52 से 47 आने -5,
और यहाँ पर देखिए 60 से 55 -5, ठीक है, और 51 से 60 +9। तो हो सकता है कि एक बार +9 हुआ हो, -9 हुआ हो, +9 -9। तो एक बार तो यहाँ पे +9 हो चुका है और एक बार यहाँ -9 हो चुका है। तो अब क्या होगा, +9 +9 करने के लिए हमें 47 में 9 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो +9 होके 56 हो जाएगा। तभी तो हम 47 में 9 को जोड़ेंगे तभी तो 56 होगा, तभी प्लस था 9 पे यहाँ पे। तो कौन सा होगा, 56 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 56 रखने पर क्या होगा, यहाँ पे 43 से 52, 9 प्लस 52 से 47 -5, 47 से 56, 9 प्लस 56 से 51 -5, 51 से 60 +9, 60 से 55 -5। सीरीज है ना, ठीक, +9 -5 +9 -5। अगला देखें, यहाँ पे एक दर्पण प्रतिबिंब फिर से है कि पी क्यू एक दर्पण है, उसके सामने ये रखा गया GN-VYT5, ठीक है। तो जी तो ऐसे हो जाएगा, कुछ बन नहीं पा रहा है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए 5 की तरह है इसलिए गलत हो जाएगा, 5 कैसे आएगा पहले। और एन तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, बी हमारा ऐसे हो जाएगा, एन हमारा देखिए यहाँ पे सीधा दे दिया है इसलिए गलत। बी और सी हमें देखना पड़ता है कौन गलत है। और यहाँ पे देखिए भी को यहाँ पे सीधा लिखा गया है पहले ही में ही, तो ये गलत। तो बचा हमारा, सॉरी सॉरी सर, भी सही है यार, माफ़ करना, भी तो सही है। यहाँ पे देखिए ये डी वाला गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, भी को जल प्रतिबिंब बना दिया गया, भी तो ऐसे भी रहेगा, दर्पण में रखें चाहे सामने रखें, भी तो ऐसे ही बनेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें ये गलती डी में यहाँ पे पलटा गया था, वाई को भी देखिए पलटा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला है सभी कुएं नहर हैं। तो ये कुआं हो गया, सभी कुएं क्या है, नहर है। सभी नहरें नदियां हैं। देखिए फिर से, सभी कुएं, ये कुआं हो गया, सभी कुएं क्या है, नहर है। फिर सभी नहरें नदियां हैं, ये बड़ा वाला डायग्राम नहरें नदियां के अंदर आ जाएगा टोटल। फिर कहा गया है प्रश्न, कुछ नहरें कुएं हैं, क्या कुछ नहरें कुएं हैं, बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जा रहा है, बिल्कुल सही। कुछ नदियां कुएं हैं, क्या कुछ नदियां कुएं हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ कुछ बोल के जा रहा है, अगर ये बोलता कि सभी नदियां कुएं हैं या सभी नदियां नहर हैं तो गलत होता, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बचा ही रहेगा, बस यही वाला हिस्सा बच रहेगा ना, नदी, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे 24 भाग 8 -5 गुणे 5 + 3 = 13 है। तो यहाँ पे हमें चिन्हों का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग करने पर हमें 13 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस का मतलब ये है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रख दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस रख दीजिए। गुणा प्लस का मतलब है जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, यानी इंटरचेंज चिन्हों को आपस में कर दीजिए, अदला बदली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उठाएं प्लस और माइनस का, तो 24 भागे 8 है ही, माइनस को यहाँ पे प्लस कर देंगे, 5 गुणे 5 -3। 24 में 8 से भाग करेंगे 3 प्लस 25, 5 बजे 25 -3, 3 से 3 खत्म, यहाँ पे 25 आना चाहिए था 13, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। प्लस और गुणा के देखें, तो 24 भागे 8 -5, गुणा है तो प्लस 5, गुणा है प्लस है तो गुणा, ठीक। भाग करेंगे 3 -5 प्लस 5 बचे 25, ठीक। और 3 में से 5 को घटाएंगे -2 और इसमें से घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा, यहाँ पे 13 लाना था, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत। तीसरा देखिए भाग और गुणा का है, तो 24 गुणे 8 -5 भागे 5 + 3, ठीक। भाग करेंगे पहले 1 आ जाएगा, 24 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 24 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, 24 8 192, ठीक है। तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, यानी 192 बहुत ज़्यादा चल जाएगा, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 4 ही घटेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीसरा भी गलत। लास्ट वाले ऑप्शन का देखें भाग और प्लस का, तो 24 + 8 -5 गुणे 5 भागे 3, ये तो कटेगा ही नहीं यार। यहाँ पे देखिए कुछ गलती हुई है क्या, पहला देखिए भाग और माइनस का, तो भाग करेंगे यहाँ पे पहले 3, यहाँ पे माइनस है प्लस में बदल जाएगा -3,
3 से 3 खत्म, 25 आ जाएगा, 13 आना चाहिए था, पहला तो गलत। और इसका देखें तो 3 -5 + 5 × 3 पानते हैं 15, सॉरी यार गलती हो गई थी यहाँ पे, 15 और इससे घटाएंगे तो -2, तो 15 में से 2 जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, गलती हो गई थी, माफ करना, 20 का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, कथन में कहा गया कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, निष्कर्ष में कहा गया है। इसी के अनुसार हमें जवाब देना पड़ेगा कि हर चमकती हुई चीज़ हमें सोना नहीं होता, मतलब जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बनावटी आकार आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। देखिए पहला वाला इसलिए सही है, पहले समझिए कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो पहला है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद, ये शायद की वजह से ये सही हुआ है। अगर ये कहता भी अंदर से अच्छी नहीं होती, सीधा दे देता, शायद को काट देता, मान लीजिए देता कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे अंदर से अच्छी नहीं होती, तो इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बात बिल्कुल सही ही हो कि बाहर से जो अच्छा दिखाई दे वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, यानी 50-50 के चांस हैं। तो यहाँ पे शायद दिया था, यानी बिल्कुल सही हो जाएगा कि शायद हो सकता है कि वो बाहर से जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो अंदर से अच्छा ना हो। ठीक, बिल्कुल सही है पहला। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सामने से देखने पर तो भोला भाला लगता है, ठीक ठाक लगता है, लेकिन अंदर से उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।